ये भक्ति मैया ने कहा नारद जी से, नारद जी महाराज ये जो कलयुग इतना दुष्ट था तो फिर कलयुग को भगवान ने क्यों नहीं मारा? यदि भगवान ने नहीं मारा तो फिर परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया? परीक्षित को मार देना चाहिए था। नारद जी ने कहा सुनो देवी, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके अपने परम धाम को चले गए तो कलयुग अपना पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। और जब परीक्षित जी राजा हुए, परीक्षित जी ने जब कलयुग को देखा तो महाराज मारने के लिए उद्यत हुए, लेकिन कलयुग आकर के परीक्षित के चरणों में आकर के गिर पड़ा। और कलयुग ने परीक्षित जी से कहा महाराज मेरे अंदर विशेष अवगुणों के साथ मेरे अंदर एक विशेष गुण है। परीक्षित जी ने कहा कौन सा विशेष गुण तुम्हारे अंदर है? कलयुग ने कहा सुनो महाराज, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते संग कलौ केशव कीर्तनात्। भक्ति मैया जब परीक्षित जी महाराज कलयुग को मारने के लिए उद्यत हुए तो कलयुग ने कह दिया एक विशेष गुण है जो सतयुग द्वापर त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से फल प्राप्त होते थे, वह कलयुग में केवल एक काम करो। कौन सा काम? कलयुग केवल हरि गुण गाहा। 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 गावत नर पावई गावत नर पावै भवता। गावत नर पावै भवता। कलयुग की एक विशेषता है। परीक्षित जी महाराज जैसे सुने कि कलयुग में कहीं भी बैठे रहिए, किसी भी अवस्था में रहिए, कुछ भी करते रहिए, घर में झाड़ू लगाते रहिए, घर में पोछा लगाते रहिए, किचन में खड़े होकर के भोजन बनाते रहिए, अथवा गाड़ी चलाते रहिए, अथवा अपने ऑफिस में आप बैठे रहिए, किसी भी अवस्था में रहिए, कलयुग में केवल क्या करना है? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरई पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरई पारा। महाराज जैसे ये विशेषता सुने तो परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ दिया। भक्ति मैया ने कहा सुनो नारद जी महाराज, आप मेरे पुत्रों के दुख को दूर करो। भक्ति मैया नारद जी की स्तुति कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। क्या? जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम च कलया ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी महाराज, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप मेरे पुत्रों के दुख को दूर कर दो। नारद जी ने कहा भक्ति मैया आप इस तरीके से चिंतित हो रही हो, सा कृष्णा आप नौगता, वो कृष्ण आज भी हम लोगों के मध्य में हैं। वो कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। जिस बात को लेकर के आप इतना चिंतित हो, दुखित हो, मेरे पुत्रों का कल्याण कैसे होगा, उस बात को लेकर के दुखित मत हो। वो कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। वो कृष्ण आज भी हम लोगों के भीतर में समाहित है। आज भी भगवान की सत्ता कण कण में है, अणु अणु में है। एक काम करो। क्या? नारद जी कह रहे हैं भक्ति महारानी से,
श्री कृष्णाचरणाम भोज्य स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का ध्यान करो और तुम्हारा दुख स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह चीज हम लोगों को भी करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जब भी समय मिले, जैसा भी समय मिले, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और भक्ति महारानी, आप जिसके हृदय में जाती हो भगवान वहां हठात चले आते हैं। चाहे वो सबरी का घर हो, चाहे वो बानर का घर हो, चाहे वो भालू का घर हो, और चाहे वो विदुरानी और विदुर काका का घर हो, भक्ति मैया जहां भगवान वहां हठात चले ही जाते हैं, रुकते नहीं हैं। भक्ति मैया, आप क्यों घबरा रही हो? भगवान आपके भी बच्चों का दुख दूर करेंगे। आश्वासन दे दिए और नारद जी महाराज तमाम वेद वेदांत का पाठ करने लगे। आकाशवाणी हुई, एतदर्थे तो सत्कर्मा। ए नारद जी महाराज, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, अभी तक मैं क्या कर रहा था? ज्ञान वैराग्य को उठा रहे थे बार बार। ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, कोई नहीं उठे। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो और कोई संत बताएंगे। नारद जी ने कहा, यहाँ समय व्यर्थ में गंवाना अच्छी बात नहीं। यदि कोई संत बताएंगे तो चलो संत से ही पूछा जाए। रास्ते में तमाम संत मिले और वो संत लोग बताए नहीं। संतों ने अपने शिष्यों से कह दिया, देखो अगर नारद जी महाराज आएंगे तो कह देना हमारे गुरु जी का मौन व्रत है। क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी यदि सत्कर्म का अर्थ नहीं जानते हैं तो मुझे कैसे पता, मैं बता नहीं सकता। अब महाराज नारद जी महाराज घूमते घूमते कहां पहुंचे? बद्रीनाथ धाम। सनकादिक चारों भाइयों से कहा, देखो महाराज, इस सत्कर्म का क्या अर्थ है, मुझे बताने की कृपा करें। सनकादियों ने कहा, सुनो, मां चिंता कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायम सुख साधोत्र वर्तते पूर्व एव ही। जिस चिंता को लेकर के नारद जी महाराज, सनकादिक चारों भैया कह रहे हैं, नारद जी महाराज जिस चिंता को लेकर के तुम चिंतित हो, ये शास्त्र में उपाया सुख साधोत्र वर्तते पूर्व एव ही, ये शास्त्र में पूर्व से ही लिखा जा चुका है। नारद जी ने कहा, महाराज फिर मुझे कैसे नहीं पता, मुझे भी बताइए। ये सत्कर्म केवल एक ही चीज है। नारद जी ने कहा, क्या है सत्कर्म? श्रीमद् भागवतालाप शतुगीता सुखाद भी। ये सत्कर्म कोई और नहीं है, ये श्रीमद् भागवत संहिता ही सत्कर्म है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सत्कर्म यही है। नारद जी महाराज ने कहा, देखो वेदों का ही सार तो श्रीमद् भागवत है। सनकादियों ने कहा, हाँ। तो नारद जी ने कहा, जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो सार से क्या होगा? सनकादियों ने कहा, नारद जी महाराज आप बहुत भोले भाले हो, आपको पता नहीं है जो माधुर्य आम के फल में मिलता है वो वृक्ष में मिलता है क्या? आपसे पूछ रहा हूं। कोई आम के फल को खा करके और ये सोचे कि यदि आम इतना मीठा होगा तो वृक्ष कितना मीठा होगा, और जाकर के वृक्ष की डाली को चबाने लग जाए तो क्या वृक्ष की डाली उतनी मीठी होगी? जो माधुर्य आम में है, उस सार तत्व में है, वह वृक्ष की डालियों में नहीं है। तमाम दृष्टांत को दे करके महाराज, जैसे दीपक से घृत खत्म होने लगे तो कोई कहे दूध से ही तो घी बनता है, और ले जाओ उस दीपक में दूध को ही डाल दो, तो क्या उस दूध से वह दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। जो कार्य घी से हो सकता है वो कार्य दूध से कदापि नहीं हो सकता। घी से, दूध से ही तो घी बनता है।
नारद जी महाराज समझ गए। तो तमाम दृष्टांत देने के बाद नारद जी ने कहा, सुनो महाराज, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिन आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। नारद जी ने कहा, बिना सत्संग के विवेक का उदय होना मुश्किल बात है। जब तक सत्संग नहीं करोगे, संतों का संग नहीं करोगे, तब तक बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सत्संग मिलता तभी है जब भगवान की कृपा होती है, नहीं तो यह सत्संग मिलता भी नहीं है। भैया 7 दिन आप घर में छुट्टी लेकर के पड़े रहिए, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक आप इस पंडाल में नहीं आओगे। इसको लिख लेना। घर बैठे बैठे भले कथा सुन लो, लेकिन यहां बैठ नहीं पाओगे। आवत यही सर अति कठिनाई। तमाम कठिनाइयां हैं भैया। क्या क्या कठिनाइयां हैं? बच्चे को देखना है, नाती को देखना है, परिवार को देखना है, समाज को देखना है। महाराज, ये घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले लोग आने नहीं देते। और जैसे अपने घर से बढ़िया सा कुर्ता पहन करके, धोती पहन करके, अब आपको कोई देखा, कहां जा रहे हो? अरे भैया ठाकुर साहब के यहाँ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अरे रुको रुको, हम भी तैयार हो जाएं, हमारे साथ चलो। रोक लेंगे आपको 2 घंटे। फिर 2 घंटे बाद नहा धो करके निकलेंगे, कहेंगे अच्छा रुको, अब तो प्रसाद का समय हो गया, 15 मिनट और बात कर लो, अब ठीक प्रसाद के समय ही चलेंगे। आरती हो रही है, अब चलो प्रसाद के समय ही चलेंगे। यहाँ बड़ी कठिनाइयां हैं। और राम कृपा बिनु आय न जाई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है भैया, यहाँ कोई आ ही नहीं पाता। जब परमात्मा की कृपा होती है तब वो सत्संग में आ पाता है। और संतों का